आज से लगभग करीब 300 साल पहले राजस्थान में एक जिला है जोधपुर। जोधपुर में एक गांव था जिसका नाम अभी भी गांव है खेजड़ली। खेजड़ली नाम है एक गांव का, जोधपुर में है। वहां पर एक बार एक राजा थे। वहां पर राजा को अपना महल बनवाना था। तो राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी, वो बड़ा पवित्र पेड़ है। जैसे हम लोग पीपल को पवित्र मानते हैं, वैसे खेजड़ी को बड़ा पवित्र माना जाता है राजस्थान में। तो वहां पर खेजड़ी का एक पूरा जंगल है ना। वहां के राजा को एक बार महल बनवाना था। उन्होंने अपने सेनापति को भेजा कि पेड़ कटवाओ। सेना आई, कई सौ लोग खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए। वहां पर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, हिंदू ही होते हैं बिश्नोई, है ना। हालांकि उसमें अधिकांश जो लोग होते हैं जाट होते हैं। बिश्नोई समाज जो है, उनके गुरु का नाम है जाम्बेश्वर। उनको जम्बो जी कहते हैं। एक गुरु थे, वो करीब आज से लगभग 700 साल पहले उन्होंने 29 शिक्षाएं दी थी लोगों को, है ना। उसमें से उन्होंने बताया था कि हमारी गर्दन भले कट जाए, कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए। अगर अपनी जान देकर भी हम एक पेड़ की रक्षा करते हैं तो यह भी कम है। उन्होंने कहा था एक भी जानवर मारा नहीं जाना चाहिए। ऐसी तमाम शिक्षाएं उन्होंने दी थी। तो उन शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को बोलते हैं बिश्नोई। राजस्थान में बहुतायत में है। तो उस गांव में भी बिश्नोई समाज के लोग रहते थे और एक महिला थी वहां पर जिनका नाम था अमृता देवी। तो जब ये राजा के लोग पहुंचे उस जंगल में पेड़ों को काटने के लिए, तो अमृता देवी अपने 3 बेटियों के साथ जंगल में पहुंच गई। उन्होंने कहा मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी। वो पेड़ से चिपक गई। सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा राजा का आदेश है, पेड़ कट के ही रहेगा। उन्होंने कहा हम पेड़ नहीं कटने देंगे। उन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ बलिदान दे दिया। पेड़ को बचाने के लिए वो वहीं पर तलवार का शिकार हो गई। सोचो, सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उनकी 3 बेटियों ने भी उनके साथ अपनी जान दे दी। छोटी छोटी बेटियां थी उनकी। क्यों? क्योंकि पेड़ को काटना वो लोग पाप मानते हैं, महापाप। हमारे समाज में पहले पेड़ को काटना पाप ही माना जाता था, हर जगह पर। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। हर जगह पर पेड़ को काटना पाप माना जाता था। और वही नहीं, इसके बाद आसपास के 84 गांव के 363 लोग कुल मिलाकर उस जंगल को बचाने आए और सारे के सारे मारे गए। 363 लोगों ने उस जंगल को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, अपना सर कटा लिया, पेड़ नहीं कटने दिया उन्होंने। इसके बाद जब राजा को पता चली ये बात कि हमारे सैनिकों ने 363 लोगों को मार डाला है, तो राजा को वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो इसे कहते हैं इंसान होना। पेड़ जो हमको जीवन देते हैं, उनके लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। और आज धड़ल्ले से हम लोग पेड़ों पर आरा चला रहे हैं। हर गांव में पेड़ काटा जा रहा है। तो हम लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपनी जान दे दिया पेड़ बचाने के लिए, और यहां आज हमें कोई आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती पेड़ काटे पड़े हैं। आवश्यकता भी हो तो सूखा पेड़ हो, उसका इस्तेमाल किया जाए। हरे पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। तो इस कहानी को आप सारे लोगों को अपने गांव में जाकर, अपने परिवार में सबको सुनाना है। अमृता देवी के नाम पर इस समय सरकार लोगों को पुरस्कार भी देती है, और दुनिया भर में अमृता देवी की कहानियां सुनाई जाती हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी महिला थी और एक पूरा ऐसा समूह था। 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपना जान दे दिया। उस समय सोचो, आज से 300 साल पहले कोई प्रदूषण रहा होगा, कोई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या रही होगी, पेड़ों की कमी रही होगी, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, सब कुछ ठीक ठाक था। पर्यावरण प्रदूषण नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस समय। उसके बावजूद इतने लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ बचाने के लिए।
तो आज जब हम लोग गर्मी के मौसम में इस बार हाहाकार मचा हुआ था, आप लोग फिर भी गांव में हो, कम गर्मी लगी होगी। शहर में रहने वाले लोगों का क्या हाल था? दिल्ली में मेरे जानने वाले सारे लोग जिनके घर में एसी नहीं थी, सबने एसी लगवा ली। सबने कहा अगर एसी नहीं लगवाएंगे मर जाएंगे इस गर्मी में। इतना बुरा हाल था गर्मी का। आज जब इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, उसके बाद भी अगर पेड़ कट रहा है, कितना बुरा है ये, है ना बुरा? हमें आज इस बात की शपथ लेनी है कि हमारे अपने घर में, हमारी अपनी जमीन में जो भी पेड़ लगे हैं, एक भी पेड़ कटने ना पाए। और कैसे कटने से बचाओगे आप लोग? कोई बड़ा आपका बुजुर्ग कटवा रहा है, लड़ाई करोगे? इसकी शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी। आप अमृता देवी की ये कहानी सबको जाकर सुनाओगे। सुनाना है अपने घर में, अपने पड़ोस में, सबको सुनाना है। ठीक है कि अगर इतने लोग पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो क्या हम बिना जान दिए पेड़ नहीं बचा सकते हैं? और 19 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन, आपकी सबसे ज्यादा रक्षा कौन करता है इस धरती पर? पेड़ करते हैं। गर्मी से बचाते हैं, भोजन हमें वहां से मिलता है, ऑक्सीजन वहां से मिलती है ना, छाया वहां से मिलती है, सब कुछ वहां से मिलता है। तो हमें इस रक्षाबंधन पर पेड़ों की रक्षा की सौगंध लेनी है। एक बड़ा सा कलावा ले लेना, अपने घर पे कोई भी एक पेड़ चुन लेना, कम से कम एक, ज्यादा चुन लो तो अच्छी बात है। उसको आपको पेड़ को रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षाबंधन को वृक्षाबंधन बनाना है। क्या बनाना है? वृक्षाबंधन, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर, और ये शपथ लेनी है कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। अगर आप में से सारे लोग, सारे बच्चे अपने गांव में जाकर सभी पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध दें, और अकेले मत बांधना, अपने पूरे परिवार को लेकर जाना कि देखिए आज ये पुनीत कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, इसको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, ये पेड़ कटना नहीं चाहिए। कल को आपके परिवार में फिर कोई नहीं कहेगा उस पेड़ को काटना है ना? पेड़ के साथ आपको दोस्ती करना है। पेड़ के साथ आप बात करो कि हे पेड़, तुम कितने विशाल हो, है ना, हमारी इतनी मदद करते हो, हमको छाया देते हो, हम तुम्हारे नीचे, तुम्हारी छांव में बैठते हैं। हमें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? भले वो हमारे बोलता नहीं है हमारी भाषा में, है ना, वो उस तरह का प्राणी नहीं है बोलने वाला, लेकिन फिर भी हमारी रक्षा करता है ना वो। तो हमें पेड़ के साथ क्या करना है? दोस्ती करना है।